हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोण मिति। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे त्रिकोण मिति क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध के अध्ययन को त्रिकोण मिति कहते हैं। अब जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, तो मान लेते हैं कि यह क्या है कि राजमार्ग है और यहाँ पर क्या है, एक मीनार है। इस प्रकार से तो इन्हें नाम देते हैं, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी, और इसे नाम देंगे बिंदु सी। अब दिया गया है कि मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, और जो अवनमन कोण है वह क्षितिज के सापेक्ष बनता है। तो यहाँ पर कोई सी पर व्यक्ति खड़ा है और ये बिंदु पर कोई कार है, तो वह व्यक्ति जब उस कार को देखता है तो जो अवनमन कोण है वह कितनी डिग्री का बनता है, पहले 30 डिग्री का बनता है। और 6 सेकंड बाद जब वह कार को देखता है जो कि क्या जा रही है, बिंदु बी की ओर जा रही है, तो यहाँ पर जो अवनमन कोण है वह कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। अर्थात ये जो कोण है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, जो इसे मान लेते हैं बिंदु डी। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो संपूर्ण कोण है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। साथ ही हम यहाँ पर यह भी देखते हैं कि जो ये सी के सापेक्ष जो यहाँ पर क्षैतिज अक्ष है और जो ए बी है दोनों क्या है, समांतर है। तो यहाँ पर जो कोण ए है वो बराबर होगा किसके, इस कोण 30 डिग्री के। क्यों बराबर हो, क्योंकि दोनों क्या है, एकांतर कोण है। और यहाँ पर ये जो कोण डी है वो होगा 60 डिग्री का, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ से इनको क्या कर देते हैं, एक बार हटा देते हैं। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे पास इस प्रकार से दो त्रिभुज आ जाते हैं। इसे सही तरीके से बना लेते हैं। तो हमें जो कार डी बी दूरी तय करेगी उसमें लगा हुआ समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, जहां पर थीटा बराबर है 30 डिग्री। क्योंकि हमें यहाँ पर जो मीनार है और जो राजमार्ग है उन दोनों में संबंध निकालना है। तो यहाँ पर जो राजमार्ग है वह आधार है और मीनार क्या है, लंब है। तो लंब व आधार में जो संबंध है वह किस में पाया जाता है, टेन थीटा में पाया जाता है, जहां पर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पर बराबर लंब है हमारे पास बी सी बटा आधार है हमारे पास ए बी। तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा वर्गमूल 3। तो बी सी बराबर हो जाएगा 1 बटा वर्गमूल 3 गुणा में ए बी। तो वर्गमूल 3 को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश में हर में वर्गमूल 3 से गुना कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से हल करने पर ए बी वर्गमूल 3 भाग में ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 1। अब त्रिभुज सी डी बी में थीटा बराबर है 60 डिग्री। तो यहाँ से टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब है बी सी बटा आधार है डी बी। आगे इसको हल करेंगे तो टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर बी सी बटा डी बी। तो यहाँ से बी सी बराबर हो जाएगा डी बी वर्गमूल 3 के। तो ये आ जाएगी समीकरण संख्या 2। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो समीकरण 1 व 2 क्या है, बराबर हैं। समीकरण 1 बराबर 2 से, तो हमारे पास आएगा ए बी वर्गमूल 3 भाग में 3 बराबर डी बी वर्गमूल 3। तो वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट जाएगा और 3 का क्या कर देंगे, डी बी से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास ए बी बराबर आ जाएगा 3 डी बी। अब जो ए डी दूरी है वह कार ने कितनी सेकेंडों में तय की है, 6 सेकेंड में तय की है। और हम यहाँ से यह भी देख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है, ए डी योग डी बी के। तो यहाँ से ए बी को लिख सकते हैं ए डी योग डी बी बराबर 3 डी बी। तो डी बी का क्या कर देंगे, त्रिपक्षांतरण कर देंगे। तो हमारे पास आएगा ए डी बराबर 2 डी बी। चूंकि ए डी को तय करने में उसे कितने सेकंड लगे हैं, 6 सेकंड लगे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ए डी को
तय करने में लगा समय बराबर 2 गुना dB को तय करने में लगा समय। इसे तय करने में 6 सेकंड लगे हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 गुना dB को तय करने में लगा समय बराबर 6 सेकंड। तो dB को तय करने में लगा समय बराबर 6/2 सेकंड। तो dB को तय करने में लगा समय बराबर 3 सेकंड। और ये क्या होगा, हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। अर्थात इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय है 3 सेकंड है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।